विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। साथियों नमस्कार, मैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समस्त भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं। और आज हम एक ईंट भट्ठे पर आए हुए हैं, जिस भट्ठे पर दूर दराज से लोग अपने पेट की जो भूख है उसे शांत करने के लिए कमर तोड़ परिश्रम करते रहते हैं। साथियों, मनुष्य का जीवन जो है बड़ा ही संघर्षमय है और बगैर संघर्ष के, बिना मेहनत किए हुए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि बारिश होने की वजह से इस भट्ठे पर ईंट जो है सब गल करके खराब हो गए और ईंटों का आप देख सकते हैं लगा हुआ है। अब हम अपने भाई एवं बहनों को यह दिखाने चल रहा हूं कि दूर दराज से लोग आकर के किस प्रकार से ऋषि मुनि, साधु संत, मुनियों की तरह अपनी झोपड़ी, अपना निवास, अपना रैन बसेरा बना लेते हैं और उसी रैन बसेरे में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी कुटिया है, एक छोटा सा एक घर है और इसी घर में अपने बच्चों को लेकर के अपनी दिनचर्या किसी प्रकार से काट रहे हैं। और आप देख सकते हैं अगल बगल तमाम झाड़ी है, तमाम घास फूस इस बारिश और प्रचंड गर्मी के मौसम में यहीं पर रात्रि में विश्राम करते हैं, सोते हैं। और गर्मी और बारिश के मौसम में मित्रों, जहरीले जंतु पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं और मच्छर इत्यादि चीज़ें विशेष तौर पे गर्मी के मौसम में ज़्यादा हावी हो जाती हैं। तो देखिए, जान जोखिम डाल करके इसी जंगल नुमा स्थान पर ये जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये इनकी है झोपड़ी, जो आप देख सकते हैं कि इस गर्मी में इस पर टीना रखा गया है। एक प्रकार से इसमें आग और उत्पन्न होगी। और ये देखिए, ये भैया क्या है, यहाँ दरवाजा, ये देखिए साथियों, ये है दरवाज़ा। आप देख लीजिए किस प्रकार से बनाया गया है, ताकि बाहर से इसे दरवाजे पर लगा दिया जाए और घर के भीतर कोई प्रवेश ना कर सके। तो किस प्रकार से, किस तरह से, देखिए कुत्ता जो है गर्मी से बेहाल है और देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है और जल में वह किलकारियाँ मार रहा है, जल में कूद रहा है, स्नान कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसलिए कि इस समय इस क्षेत्र में जो है बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से इस जंगल में दूर दराज से आकर के इसी में अपना मंगल बना रहे हैं, इसी में अपना मंगल कर रहे हैं। इनके लिए न पंखे की आवश्यकता है, इनके लिए न चारपाई की आवश्यकता है,
शाम के टाइम जो कुछ भी परिश्रम करने के बाद रूखा सूखा मिल गया वही खा करके प्रभु का स्मरण करते हैं। तो आइए इनके माध्यम से भी कुछ जानकारी हम अपने भाइयों को दिला दें कि कल ये लोग अपने वतन, अपने गांव ये लोग जाने वाले हैं। और ऐसी चर्चाएं कल जो है मिली हुई थी। भैया कुछ अपने विषय में आप बताइए। आप उतनी दूर से है, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम तुलसी राम यादव। जी जी, तो तुलसी राम जी, आप उतनी दूर से आए हुए हैं और लगभग 5-6 महीना यहाँ रहे जी। और हम देख रहे हैं कि एकांत स्थान है, रात्रि में तो यहाँ डर लगता होगा, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं जी। और अब कल आप लोग अपने गांव जाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ कितने दिन आप लोग इस भट्ठे पर रहे? लगभग 5 महीने। लगभग 5 महीना आप अपने परिवार सहित इस भट्ठे पे थे। तो इस भट्ठे पर आप रहते हुए, आप इस भट्ठे पे थे, तो इस भट्ठे पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं हुई? दिक्कत नहीं हुआ है जी जी। और जैसे का रहे सब तबीयत ठीक रहे, तब काम किया। जब तबीयत खराब हो तब नहीं कर पाए। उसके बाद तो बारिश हुई और बारिश में सारी बारिश जैसे हुआ उसके बाद 4 हफ्ते तक हम बैठ के खाए, कुछ काम नहीं। अच्छा भैया, तुलसी राम जो ईंटा आपने पास दिया है, जो ईंटा आपने बना दिया है, इसका आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पैसा इसका जो हम सांचा से निकाल दे उसका मालिक का हो जाता है। अच्छा, सब मिलता है। ये पैसा है आपका मिलेगा। कल आप कौन सी व्यवस्था बनाए, किस प्रकार से, किस तरह से आप लोग अपने वतन जाएंगे, अपने घर जाएंगे? अब कल के लिए हम जाने के लिए बस किराया किया है मालिक। अच्छा, बस की व्यवस्था आपके मालिक ने किया है जी। घर तक आप लोग पहुँचाएंगे जी। जो है टिकट भी रेलवे का कट चुका है। जी 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 जी। अब उसके बाद जो है हम लोग को इलाहाबाद लेगेगा। हाँ? बस से कल 9 बजे। जी जी। वहाँ 3 बजे ट्रेन में बैठेंगे अपने। हाँ, अपने राज्य चला जाएंगे छत्तीसगढ़। जी जी, आप छत्तीसगढ़ चले जाए। अच्छा तुलसी राम जी भैया, ये बता, जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं, फिर कभी आप यहाँ आएंगे कि नहीं? आपका जो विचार है, क्या है, आपकी भावना बन रही है, यहाँ आने की इच्छा आपकी है कि अब आप नहीं आएंगे? मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि जो दूर दराज के लोग आते हैं, कभी कभार उनके मन में कुछ रहता है, दुख रहता है, कष्ट रहता है, वो बयां नहीं करते। तो मैं आपसे अपनी बात आपसे कह रहा हूँ कि आप फिर इस भट्ठे पर आएंगे कि नहीं? देखिए, हम लोग भी बीच बीच में आपसे लगे हुए, आप लोगों का प्यार, स्नेह, सहयोग, बातचीत बड़ी अच्छी है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो जिनसे हमारी मित्रता हो गई, जिनसे हमारा सहयोग हो गया है, जिनसे हमारी जान पहचान हो गई, वे हमारे वतन, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में फिर से आएँ। तो आप फिर से आएंगे कि नहीं आएंगे? अब यहाँ से घर जाने के बाद आप सोच विचार करेंगे। फिर जैसे समय आएगा जी 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 आने का विचार होगा तो फिर भी यही भट्टे पे आ सकते हैं। जी जी जी। नहीं तो फिर अपना ठेकेदार गाँव कहीं पे भेज दीजिएगा। अच्छा, कहीं आप अन्य दूसरी जगह जा सकते हैं। हाँ। तो मित्रों, हमारे तुलसी राम जी का विचार जो है बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं इस भट्ठे पर, इस भट्ठे के जो मालिक हैं, जो मैनेजर हैं, जो इसके भैया संचालक हैं, आप देख लीजिए तमाम ईंट जो है बारिश की वजह से जल करके नष्ट हो गया। और इस समय आकाश में सफ़ेद सफ़ेद, काले काले, भूरे भूरे बादल जो है छाए हुए हैं। और भगवान भास्कर इन बादलों में लुका छुपी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में बारिश होने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम बड़ा गर्म है। तो आप जाएंगे तो परिवार आपके साथ में, तो आपके जितने ग्रुप के लोग हैं सब जाएंगे ना? हाँ, सब जाएंगे। अपने अपने घर, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। जी 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 जी। सब अपने अपने वहाँ अपना राज्य जाने के बाद जी जी वो चले जाएंगे अपने अपने जो साधन बनेगा। जी जी। भैया तुलसी राम जी, जैसे मालिक की तरफ से, इस भट्टे के जो मालिक, उनकी तरफ से आपका जो शेयर होता है, जो पैसा कौड़ी होता है, सब आपका भुगतान हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आज उसका सब मतलब जो हिसाब है जी आज मिलेगा। जिसका पैसा निकलेगा उसको देगा। जी जी। जिसका नहीं टूट होगा वो ठेकेदार समझेगा। अच्छा, जो उसका जिम्मेदार ठेकेदार होगा। जी 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 जी। तो आप परिवार के साथ कल फिर जाएंगे आप लोग अपने? जी जी। तो बहुत बढ़िया। हमारे कहने का मतलब मित्रों यह है कि ये लोग कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं और मनुष्य को परिश्रम से, मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। साथ ही साथ जिस कार्य को
मनुष्य करे, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करे तो उस कार्य में निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और अगर मनुष्य संघर्ष करता रहेगा तो कुछ ना कुछ उसके पास धन रुपया पैसा मिलता रहेगा। तो चलिए, हमारे तुलसीराम भाई कल अपने वतन जा रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप फिर आइएगा। अच्छा तुलसीराम जी, एक बात मैं आपसे और जानकारी लेना चाह रहा हूँ। इस समय आप लोग थे, काफ़ी समय से थे, हम यानी अगल बगल के लोगों का व्यवहार कैसे था? जैसे हम लोग दूर दराज में निवास करते हैं, अगल बगल के लोग, आप हमारे क्षेत्र में भ्रमण किए, घूमे टहले, इस क्षेत्र के लोगों का व्यवहार कैसे था? व्यवहार तो हमको अच्छा लगा। जी जी जी, जो बातचीत है, आने का हम बीच बीच में आप लोग हमसे मिलने आए, जी जी जी, कुछ सुख दुख का हमको पूछताछ किए। जी जी, ये सब हम रहे जितना दिन तक 5-6 महीने जी जी, अच्छा से गुजरा है। जी जी, और उसके बाद जैसे तुम लोग अभी आए हो, जैसे हम घर जाने के समय आप लोग हमसे बात कर रहे हो, बहुत खुशी हो रहा है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब यही मानवता है, एक दूसरे का सुख दुख सुनना और एक दूसरे का सुख दुख समाप्त करना, यही मनुष्य का कर्तव्य है, इसी को मनुष्यता कहते हैं। तो आज हमने अपने क्षेत्र से, हमारे जो भाई लोग दूर दराज से आए हुए अपने अपने वतन जा रहे हैं, उसी से संबंधित एक वीडियो हमने बनाया। और विशेष रूप से हमारे तुलसीराम यादव जो छत्तीसगढ़ के मूल रूप से निवासी हैं, कल ये लोग अपने घर जाएंगे। तो तुलसीराम जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में, यानी हमारे वीडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि जब आप अगली बार फिर आएंगे तो उम्मीद है कि इसी भट्टे पर आप फिर आएंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आप सबकी। जय श्री राम।